नमस्ते और आपका स्वागत है आपके स्टडी सेशन में। और आज हम एक बेहद दिलचस्प भू राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। आपने शायद देखा हो कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हालिया संघर्ष पर कोई सीधा बयान नहीं आया है। लेकिन एक अनोखी बात हुई है, भारत पहला देश बन गया है जहां सेना प्रमुख ने इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह पर किए गए पेजर अटैक के बारे में सीधे टिप्पणी की है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में बताया कि इजरायल ने किस तरह से रणनीतिक रूप से पेजर अटैक किया, जिससे हिजबुल्लाह की योजना पूरी तरह से उलझ गई। इससे उनके अंदर संचार बाधित हो गया और अंत में हिजबुल्लाह के कई प्रमुख नेताओं का सफाया हो गया। जनरल द्विवेदी के अनुसार इजरायल की यह रणनीति सचमुच मास्टर स्ट्रोक थी। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में बताया कि इजरायल ने किस तरह से रणनीतिक रूप से पेजर अटैक किया, जिससे हिजबुल्लाह की योजना पूरी तरह से उलझ गई। इससे उनके अंदर संचार बाधित हो गया और अंत में हिजबुल्लाह के कई प्रमुख नेताओं का सफाया हो गया। जनरल द्विवेदी के अनुसार इजरायल की यह रणनीति सचमुच मास्टर स्ट्रोक थी। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में बताया कि इजरायल ने किस तरह से रणनीतिक रूप से पेजर अटैक किया, जिससे हिजबुल्लाह की योजना पूरी तरह से उलझ गई। इससे उनके अंदर संचार बाधित हो गया और अंत में हिजबुल्लाह के कई प्रमुख नेताओं का सफाया हो गया। जनरल द्विवेदी के अनुसार इजरायल की यह रणनीति सचमुच मास्टर स्ट्रोक थी। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में बताया कि इजरायल ने किस तरह से रणनीतिक रूप से पेजर अटैक किया, जिससे हिजबुल्लाह की योजना पूरी तरह से उलझ गई। इससे उनके अंदर संचार बाधित हो गया और अंत में हिजबुल्लाह के कई प्रमुख नेताओं का सफाया हो गया। जनरल द्विवेदी के अनुसार इजरायल की यह रणनीति सचमुच मास्टर स्ट्रोक थी। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में बताया कि इजरायल ने किस तरह से रणनीतिक रूप से पेजर अटैक किया, जिससे हिजबुल्लाह की योजना पूरी तरह से उलझ गई। इससे उनके अंदर संचार बाधित हो गया और अंत में हिजबुल्लाह के कई प्रमुख नेताओं का सफाया हो गया। जनरल द्विवेदी के अनुसार इजरायल की यह रणनीति सचमुच मास्टर स्ट्रोक थी। एक दिलचस्प दृष्टिकोण रूसी विचारक अलेक्जेंडर दुगिन से आता है, जिन्हें अक्सर राष्ट्रपति पुतिन का सलाहकार माना जाता है। दुगिन का मानना है कि इजरायल एक ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके रास्ते में खड़ी रुकावटें जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। उनका अनुमान है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में इजरायल का मध्य पूर्व में प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे इस जटिल मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि रूस की चेतावनियां सही हैं कि मध्य पूर्व में एक बड़ा युद्ध हो सकता है, या आप इजरायल के कदमों को उसकी सुरक्षा के लिए